नमस्कार बच्चों। कल हम लोग क्लास वर्क में अपठित गद्यांश 6 और होमवर्क में अपठित गद्यांश 7 तक कर लिए थे। अब आज हम लोग अपठित गद्यांश 8 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसमें गद्यांश को पढ़ूंगी, आपको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टिटहरी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। एक टिटहरी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। चलिए आप भी बोलिए मेरे साथ साथ। उसने अपने घोंसले में 4 अंडे दिए। अब वह अंडे से बच्चे निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन टिटहरी दाने की खोज में कहीं गई। उसके पीछे समुद्र अपनी लहरों में उसके अंडे बहाकर ले गया। इसमें क्या है, एक टिटहरी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। घोंसले में उसने अंडे दिए और बच्चे निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन टिटहरी दाने की खोज में कहीं गई, अपने बच्चों को खिलाने के लिए दाने की खोज में। उसके पीछे समुद्र अपनी लहरों में उसके अंडे बहाकर ले गई। ठीक है, तो अब इस गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला है क, घोंसला बनाकर कौन रहती थी। घोंसला बनाकर कौन रहती थी। घोंसला बनाकर टिटहरी चिड़िया रहती थी। ठीक है, आपको गद्यांश में से लिखना है। पहली लाइन में लिखा हुआ एक टिटहरी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा घोंसला बनाकर टिटहरी चिड़िया रहती थी। फिर है ख, वह अंडे से क्या निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, पहले आप खुद से सोचिए पैसेज को देखकर। वह अंडे से बच्चे निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ पे एक मिस्टेक है, एक दिन होगा यहाँ पे। आप अपने क्वेश्चन में भी सुधार लीजिएगा। एक दिन टिटहरी क्या खोजने गई, तो उसका उत्तर हो जाएगा एक दिन टिटहरी दाने की खोज में गई या दाने खोजने गई। ठीक है, तो ये क, ख और ग 3 प्रश्न उत्तर हो गए यहाँ पे इस पैसेज के। अब हम अगले पेज में आ जाएंगे, पेज नंबर 1919। पेज नंबर 1919। ठीक है, अब पेज नंबर 19 में देखते खाली स्थान भरो। जो मिसिंग वर्ड है वो आपको खाली स्थान में भरना है। तो क में है उसके पीछे
डैश अपनी लहरों में उसके अंडे डैश ले गया। तो इसके फिलअप्स में क्या हो जाएंगे? उसके पीछे समुद्र अपनी लहरों में उसके अंडे बहाकर ले गया। अब है ख। उसने अपने घोंसले में 4 अंडे दिए। यहाँ क्या हो जाएगा? अंडे दिए, 4 अंडे दिए। 4 को कट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप लोग ये फिलअप्स को कर लीजिएगा। फिर आगे है पठित गद्यांश 9। पठित गद्यांश 9। चलिए अब हम इसे पढ़ेंगे, आपको भी साथ साथ पढ़ना है। एक दिन शाम के समय एक महात्मा समुद्र तट पर आए। चलिए बोलिए। एक दिन शाम के समय एक महात्मा समुद्र तट पर आए। उन्होंने समुद्र का जल अपने हाथों में उठाया और सूरज को चढ़ाने लगे। तभी समुद्र गरजा, मैं समुद्र हूँ, सूरज को भी डुबा देता हूँ, इसलिए सूरज को नहीं, मुझे प्रणाम करो महात्मा। ऐसा गरजा मतलब जोर से बोला। तो इसमें क्या है? महात्मा और समुद्र का वर्णन किया हुआ है यहाँ पे। तो इसे पढ़ते हुए हम अब प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, शाम के समय महात्मा कहाँ आए? तो आप उसका उत्तर क्या लिखोगे? शाम के समय महात्मा कहाँ आए? बताइए। आप पैसेज को देखिए और हमें बताइए। खुद से पहले आंसर रीड कीजिए, अब मैं बताती हूँ। शाम के समय महात्मा समुद्र तट पर आए। शाम के समय महात्मा समुद्र तट पर आए। ठीक है। अब ख, प्रश्न ख। सूरज को जल किसने चढ़ाया? सूरज को जल किसने चढ़ाया? सूरज को जल महात्मा ने चढ़ाया। ग में कौन गरजा? कौन गरजा? तो उसका आंसर दूसरे पेज नंबर 2020 में। उसका उत्तर होगा समुद्र गरजा। फिर दूसरा है खाली स्थान भरो। पैसेज की जो पंक्तियाँ दी हुई है उसमें से इसमें जो वर्ड मिसिंग है उसे भरना है। सूरज को नहीं, मुझे प्रणाम करो महात्मा। ठीक है। फिर ख, उन्होंने समुद्र का जल अपने हाथों में उठाया। तो जब हम वहाँ पे पंक्तियों को पढ़ेंगे तो उसमें से ये मिसिंग शब्द जो भी मिलेंगे वो हमें लिखकर इस पंक्ति को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है। अब है
अपठित गद्यांश 10। अब पहले की तरह फिर से हम पंक्तियों को पढ़ेंगे और आपको इसके साथ साथ बोलना है। पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर मुझे कुछ और पढ़ने का शौक़ नहीं था। पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर मुझे कुछ और पढ़ने का शौक़ नहीं था। दिया गया काम याद करना चाहिए, इसलिए मैं अपना पाठ याद करता था। कुछ और पढ़ना मेरी नज़र में शिक्षक को धोखा देना था। अब है नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या छोड़कर कुछ और पढ़ने का शौक़ नहीं था? अब इसका उत्तर ढूंढिए आप लोग। क्या छोड़कर कुछ और पढ़ने का शौक़ नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर कुछ और पढ़ने का शौक़ नहीं था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर कुछ और पढ़ने का शौक़ नहीं था। ठीक है। अब है ख। कुछ और पढ़ना मेरी नज़र में क्या था? कुछ और पढ़ना मेरी नज़र में क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा कुछ और पढ़ना मेरी नज़र में शिक्षक को धोखा देना था। कुछ और पढ़ना मेरी नज़र में शिक्षक को धोखा देना था। फिर है नीचे दो संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। दो संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। तो पहला हो जाएगा पाठशाला, फिर पुस्तक। आपको पैसेज में जो भी संज्ञा मतलब नाम, तो जो भी नाम वाले शब्द हैं वो लिखने हैं। फिर नीचे है दो सर्वनाम शब्द चुनकर लिखो। तो सर्वनाम क्या होता है बताइए आप लोग। सर्वनाम क्या हो गया? इस पैसेज में जो दिया हुआ है सर्वनाम मुझे और मैं। सर्वनाम क्या हो गया? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब है अपठित गद्यांश 11। ये आपका होमवर्क हो जाएगा आज का। इससे पहले आप अच्छे से एक बार तो मेरे साथ रीड कीजिए, उसके बाद आप खुद से पढ़कर और प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, अपठित गद्यांश 11। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले घर घर आते थे। उन्हीं दिनों
शीशे में चित्र दिखाने वाले घर घर आते थे। उनके पास मैंने श्रवण कुमार का वह दृश्य भी देखा जिसमें वह अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर यात्रा पर ले जाता है। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब इसके अनुसार आपको नीचे जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। मैं उम्मीद है आप लोग अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक पूरा कर रहे होंगे।